ग्रेस मार्क आप दे रहे हो, किसी को पास करने के लिए ग्रेस मार्क दिया जा सकता है, किसी को टॉप करने के लिए ग्रेस मार्क दिया जा रहा है। सोचिए, बहुत बड़ी बात है। आज एनटीए का जो चीज़ें है, ये नीट का ये पकड़ा गया है, मतलब ये काफ़ी ऑब्जर्वेशन हुआ है, तो ये चीज़ें सामने आई है। पर सोचिए, एनटीए 17 एग्ज़ाम ऑल ओवर इंडिया में कंडक्ट कराती है, तो क्या उसमें ये क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा कि कितना फेयर वो करा। तो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं। एज़ यू नो दैट इंडिया में बहुत सारे ऐसे एजेंसी हैं जो कि एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती हैं, जैसे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है। उनमें से ही एक है एनटीए, नेशनल टेस्ट एजेंसी। आज ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट हमारे लिए हो गया है, ठीक है, क्योंकि ये एनटीए नेशनल टेस्ट एजेंसी जो है, ये पूरे ऑल ओवर इंडिया में मोर देन 16 ऐसे जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट कराती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल उसमें जेडब्ल्यू मेंस हो गया, नीट, डीयू, ठीक है, जेएनयूईटी, ये सारे एग्ज़ाम जो है वो कराती है। इवन बहुत सारे ऐसे कॉलेज जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के जेएनयू एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन, ये सारा ये एग्ज़ाम कंडक्ट करती है। तो ये टॉपिक आखिर में हमने आज हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों बन गया और क्यों मैं इसका आज वीडियो बना रहा हूँ, तो धीरे धीरे आपको समझ में चीज़ें आ रही होगी। क्योंकि अगर आप सोशल मीडिया पे थोड़ा सा भी होंगे तो आपको पता चल रहा होगा कि क्यों ऐसा हो रहा है। इस बार एनटीए ने जो नीट का एग्ज़ाम लिया, थोड़ा नीट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि अगर जिसको नीट के बारे में नहीं पता तो ये एक्चुअली बेसिकली एक 12th जो स्टूडेंट पास करते हैं बायोलॉजी से और जो मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, ये बेसिकली उनको ये एग्ज़ाम देते हैं वो स्टूडेंट। इस एग्ज़ाम का पैटर्न कुछ होता है 720 मार्क्स का ये, ठीक है। 720 मार्क्स का हर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है और माइनस मार्क होता है, ठीक है, -1 होता है इसमें माइनस। तो बेसिकली ये टेस्ट जितना अच्छे आपके नंबर आते हैं उसके हिसाब से अच्छे कॉलेज मिलते हैं। इंडिया में अगर टॉप कॉलेज एमबीबीएस कॉलेज की बात करें तो जैसे कि दिल्ली एम्स, ठीक है ना, एम्स कॉलेज इंडिया में जैसे दिल्ली में है, मैं एमपी, ओडिशा, राजस्थान, ऐसे सारे स्टेट में लगभग हैं, मतलब सभी स्टेट में नहीं है लेकिन कुछ स्टेट में ये है। तो 720 अगर नंबर कोई लाया, मतलब 720 में से 720 की हम बात कर रहे हैं, जो कि इस बार एनटीए ने इस बार नीट 2024 में 2024 में ये ऐसा रिज़ल्ट हमको देखने को मिला है। कितना 67 स्टूडेंट 720 में से 720 मार्क्स लाए हैं। सोचिए, ऐसा नंबर, ऐसा एग्ज़ाम जिसमें 1 मार्क्स माइनस मार्क है, मतलब अगर आप एक गलत कर देते हो तो 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो वो तो कटेगा ही, प्लस 1 मार्क्स आपका एक और कट जाएगा। ऐसे एग्ज़ाम में 720 में से 720 नंबर आया है, वो भी 1, 2, 3 स्टूडेंट के नहीं, पूरे 67 स्टूडेंट के। तो ये बात काफ़ी चर्चे वाली है। आज 5 ये एग्ज़ाम का जो रिज़ल्ट आया वो 5 मई को आया। जो एग्ज़ाम जो कंडक्ट हुआ वो 5 मई को कंडक्ट हुआ था, और जो एग्ज़ाम का जो रिज़ल्ट आया वो 4 जून को आया, ठीक है ना। 4 जून जिस दिन हमारा इलेक्शन का रिज़ल्ट आने वाला था, और एनटीए ने ऐसा अनाउंस किया था कि जो रिज़ल्ट होगा वो 14 जून को रिलीज़ होगा, ठीक है, 14 जून को। लेकिन रिज़ल्ट कब आ गया? 4 जून को। कोइंसिडेंट अगर आप देखिए, मतलब पूरे 10 दिन पहले आ रहा है, और कोइंसिडेंट उनका ऐसा है कि जिस दिन इलेक्शन का रिज़ल्ट आ रहा है, पूरी मीडिया, पूरा देश जो है पूरा बिज़ी है इलेक्शन का न्यूज़ देखने में कि कहाँ से कौन सी पार्टी जीती, उसी दिन एनटीए रिज़ल्ट निकालता है, ठीक है। ये सारा चीज़ों को अगर हम ये मिलाए तो काफ़ी चीज़ें, जिससे एक वर्ड हमको मिला है स्कैम का, ये चीज़ें पता चलता है, ठीक है। एनटीए ने
67 बच्चों को टॉप किया, मतलब ऑल इंडिया 1 रैंक दिया 720 में 720। उसके बाद से देखा गया कि 618 मार्क्स और 619 मार्क्स भी दिए गए। प्रैक्टिकली मैथमेटिकली ये नंबर पॉसिबल तो है नहीं, ठीक है ना। 618 मार्क्स और 619 मार्क्स, ऐसे एग्ज़ाम जिसमें 4 मार्क्स हो और गलती करने पर आपको -1 कटता हो, ठीक है। अगर कोई एक क्वेश्चन अगर छोड़ भी देता है तो फिर भी उसका 4 मार्क्स कटेगा, तो मतलब 716 मार्क्स। और अगर वो सही करता है, उसको अटेम्प्ट किया पर गलत हो गया तो 5 मार्क्स कटेगा, तो मतलब 715 मार्क्स। मतलब अगर 700 के बाद अगर बात करें तो मिनिमम या तो 715 या तो 716 आ सकता है। 718 और 719 आना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। जब ये चीज़ें रिज़ल्ट आई तो जिन स्टूडेंट ने एग्ज़ाम दिया है, फिर काफ़ी कोचिंग सेंटर इन लोगों ने आवाज़ उठाई। तो उसके कुछ दिनों बाद एनटीए ने जवाब देता है एनटीए कि हमने ग्रेस मार्किंग दिया हुआ है, ठीक है। ग्रेस मार्किंग देने के बाद उन्होंने कुछ नहीं बताया कि ग्रेस मार्किंग किस आधार पे दिया है, क्यों दिया है, ठीक है, और कितने स्टूडेंट को दिया है। ओवरऑल बहुत सारे प्रश्न करने के बाद, बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट ऐसी चीज़ें, मतलब टीचर, स्टूडेंट, ये सारे चीज़ों ने किया गया, अपना कैंपेन निकाला। उसके बाद से एनटीए ने फिर से बताया कि 1563 बच्चों को उन्होंने ग्रेस मार्क दिया है, ठीक है ना। अब ग्रेस मार्क्स दिया है तो फिर किस आधार पे दिया है, ये उन्होंने ये बताया कि जिन सेंटर पे स्टूडेंट्स को या तो पेपर गलती बट गया था वो उसके चलते दिया है, या फिर टाइम उनको नहीं मिला, किसी कारणवश सेंटर पे टाइम स्टूडेंट को नहीं मिला जिसके चलते उनको ग्रेस मार्क दिया गया, ठीक है। ये एनटीए ने बोला, ठीक है। अब 1563 स्टूडेंट को उन्होंने ग्रेस मार्क दे दिया। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये बनता है कि क्या ग्रेस मार्क्स देना इतना सही होगा, क्योंकि कल को कोई भी सेंटर पे अगर 15 मिनट 20 मिनट लेट एग्ज़ाम कोई स्कूल या फिर सेंटर शुरू करता है तो फिर तो 15 मिनट का ग्रेस मार्क्स ऐसे ही मिल गया स्टूडेंट का। मतलब जो स्टूडेंट 1 साल मेहनत किए वो 15 मिनट वो अपना दिमाग लगाकर उन्होंने क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया, मे भी वो गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, बट जिन लड़कों ने सेंटर पे, इसलिए उनको 15 मिनट का मार्क पूरा मिल जा रहा है, क्योंकि उनका लेट हुआ है। अब लेट होने का मतलब कि सेंटर ने लेट किया है, उसके लिए उनको नंबर ये मिल रहा है, ठीक है। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि कल को कोई सेंटर ऐसा कर दे कि कोई लड़का ऐसा बोल दे कि हमारे सेंटर में पे 20 मिनट या फिर 1 घंटा बाद लेट हुआ एग्ज़ाम, इसके लिए वो कोर्ट में फिर अपना वो अपील करेगा, फिर उसको नंबर मिल जाएगा। तो पहली बात तो ग्रेस मार्क्स नंबर टाइम लिमिट के अनुसार, टाइम लिमिट की कमी से ग्रेस मार्क उन्होंने दिया, तो ये पूरा एक चीज़ें प्रॉब्लम वाला हुआ। फिर बाद में धीरे आज आपका है 13, ठीक है ना। आज सुप्रीम कोर्ट ने, वैसे ये सारा कैंपेन चल रहा, सारा चीज़ें सुप्रीम कोर्ट ने फिर बाद में बोला कि जिन बच्चों को ग्रेस मार्क दिया गया है उनका फिर से रीटेस्ट होगा। मतलब 1563 बच्चों को उन्होंने बोला है कि रीटेस्ट फिर से होने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, पहले तो स्टार्टिंग में नेशनल टेस्ट एजेंसी, ठीक है ना, ये नाम कितना इम्पोर्टेंट है ना, नेशनल, राष्ट्र को हमारा रिप्रेजेंट करने वाला है। पहले तो ये पूरा कुछ भी गलती मान नहीं रहा था अपना, फिर बाद में जब स्टूडेंट ने कैंपेन किया सारा चीज़ों, फिर टीचर्स, तो इन्होंने बोला कि हाँ ठीक है, हम इसके बारे में देखते हैं। फिर बाद उन्होंने बताया कि ग्रेस मार्क दिया, इतने को दिया है। बाद में जब सुप्रीम कोर्ट में मामला गया तो सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने खुद ही माना कि हाँ ग्रेस मार्क जो हमने दिया ये गलत हुआ है, तो ग्रेस मार्क्स वाले को हम फिर से री एग्ज़ाम लेंगे, ठीक है। पहला पॉइंट ये पता चलता है। अब बात यहाँ पे ये आती है कि ये तो आंखों से दिख रहा है चीज़ें, ठीक है, उसके बाद एनटीए में कितना गड़बड़ी है वो चीज़ें कैसे इमेजिन करें। सोचिए, एक स्टूडेंट है, अगर मैं
नीट की बात करूँ अगर, तो 12th के बाद ये एग्ज़ाम एक कोई भी स्टूडेंट एलिजिबल होता है देने के लिए। बेसिकली स्टूडेंट इसको 12th के टाइम से 11th से स्टार्टिंग करते हैं प्रिपरेशन इसका। जो स्टूडेंट का प्रिपेयर हो जाता है, ठीक है, एग्ज़ाम देते हैं, एग्ज़ाम देने के बाद अच्छे मार्क्स आते हैं तो उनका हो जाता है अच्छे कॉलेज में एडमिशन। जिनका नहीं होता है वो फिर से अपना ड्रॉप लेकर फिर से वो प्रिपरेशन करते हैं और वो एग्ज़ाम देते हैं। मतलब 1 साल उन्होंने ड्रॉप लिया और प्रिपरेशन किया, उसके बाद ड्रॉप तो लिए, फिर बाद में वो उसके साथ साथ वो अपने प्रिपरेशन के टाइम अगर वो कहीं पे जाकर किसी कोचिंग संस्था से अगर वो पढ़ रहे हैं या फिर कहीं पे जाकर कर, तो उस पूरे टाइम इंटरवल में एक तो उन्होंने पैसा भी लगाया, 1 साल ड्रॉप भी किए, तो वो तो मेहनत कर रहे हैं कुछ करने के लिए। क्योंकि जो नीट की एग्ज़ाम जो हमारा डॉक्टर तैयार कर, हमारे डॉक्टर जो कि इंडिया में जो जीवन बचाते हैं, ठीक है ना, उनके साथ अगर ये एनटीए ऐसा काम कर देता है तो सोचिए फिर कैसे कोई नीट की तैयारी करेगा, कोई स्टूडेंट, कोई पेरेंट्स, कैसे कोई इतना ज़्यादा उस पर डिपेंडेबल हो सकता है अगर ये बार बार, क्योंकि एक बार नहीं हुआ है, ठीक है। 2020 में एनटीए ने एक रिज़ल्ट निकाला, मध्य प्रदेश का केस है, जो एक टीनेजर ने, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू द ये सारा चीज़ें मैं डेटा ये आपको ऐसे नहीं बता रहा हूँ, ठीक है ना, ये इंडिया टीवी के अनुसार 6 नंबर उस लड़की को सिर्फ 6 नंबर ही मिला था, ठीक है। लड़की ने सुसाइड कर लिया, जो कि नहीं करना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि ये सही बात है। लोग भले ही बोलते हैं कि पीस ऑफ पेपर जो होता है आपका फ्यूचर नहीं डिसाइड कर सकता, फिर इस पर मीम्स बनती है, सारी चीज़ें बनती है, तो बट कोई तीसरा सेंटर में बैठा है वो गलती कर रहा है तो फिर आप उसके डिसीजन को लेकर फिर आप ऐसा कर रहे हैं। तो पहले 2020 में किसी ने तो ध्यान नहीं दिया, लेकिन बाद में उस लड़की का सिर्फ 6 नंबर मिला था, वो लड़की ने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया। बाद में उसका जो OMR सीट जो मिला, जो कि एग्ज़ाम देते समय नीचे सर्कल करते समय जो मिलता है OMR सीट, उसमें उसका जो एक्चुअल नंबर था वो 595 था, मतलब 595 नंबर उसका एक्चुअल नंबर था, और एनटीए ने उसको 6 मार्क्स दिया था, ठीक है। एक इनकी ये गलती है, फिर भी वो गलती अपनी मानते नहीं है, ठीक है। अभी फिर उसके बाद उसी ईयर 2020 में ही JEE का स्कैम सामने आया कि आसाम के जो टॉपर थे, ठीक है, उसमें पहले तो मान नहीं रहे थे कि ऐसा कुछ हुआ है, लेकिन आसाम के जो टॉपर, उसका नंबर आया था 99.8%। उसका पुलिस ने एग्ज़ाम होने के बाद टॉपर हुआ, फिर उसके बाद से पुलिस ने कुछ दिनों बाद अरेस्ट किया 3 लोगों को। क्यों? क्योंकि उस लड़के के प्रॉक्सी में किसी को बैठाया गया था एग्ज़ाम देने के लिए, ठीक है। तो ठीक है, ये चीज़ें मतलब ये चीज़ें सिस्टम में बैठकर एक एनटीए बैठकर सारी चीज़ हैंडल कर रहा है, तो हम ये नहीं बोल रहा है, ठीक है, कि इसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल है। बट आप अगर चीज़ों को प्रूफ के साथ दिया जा रहा है तो आप उसको मानो, तो आपको तो मानना चाहिए ना, और फिर बाद में उसको सही डिसीजन लेना चाहिए। फिर अभी इसी 2024 में लखनऊ का जो एक लड़की आयुषी पटेल, उसके एग्ज़ाम जिस दिन जनरेट हुआ, मतलब 4 जून को, उसका वो रिज़ल्ट नहीं आ रहा है। तो रिज़ल्ट नहीं आया तो फिर उसने एनटीए को बहुत बार मेल किया, तो उसने वहाँ से उसका ईमेल आता है और बताया, और उसमें उसके OMR सीट जो उसका जो सीट है, आंसर सीट, उसका फ़ोटो आता है। उन्होंने बोला, उसमें दिख रहा है कि उसका पेपर ऐसे फटा हुआ है थोड़ा सा, ठीक है ना, आधे से थोड़ा ऐसा, तो ऐसा लग रहा है कि किसी ने थोड़ा सा फाड़ा हुआ है। तो उन्होंने ये रीज़न दिया कि आपका पेपर चेक नहीं हो सकता क्योंकि वो आंसर से फटा हुआ है। तो इसमें गलती उसकी क्या है? एग्ज़ाम सेंटर पर हैंडल करने वाले ने अगर ये काम किया है, जानबूझ के किया है, कैसे किया है, ठीक है, तो उस लड़की क्या गलती है? फिर उसने उसके OMR सीट उसके पास है, उसका आंसर सीट सारा है जो उसमें वैसा ही है, पर उन्होंने रिज़ल्ट जनरेट नहीं किया, ठीक है। बेसिकली हम ये बोलना चाहते हैं कि आप फ्यूचर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं स्टूडेंट मेहनत कर रहे हैं इतना, और हम एक एजेंसी पे भरोसा करके अपना ईयर बर्बाद करते हैं। बर्बाद तो नहीं बोलेंगे, पर हम मेहनत करते हैं, पढ़ाई करते हैं, और
फिर आप ऐसे काम कर देते हो। ठीक, कहाँ का ये मतलब चीज़ें है। एम्स की बात, एम्स में एडमिशन लेने के लिए लड़के दिन रात मेहनत करते हैं, और एम्स उन्हीं को लेंगे कि जिनको एकदम बेहतर से टॉप स्टूडेंट वाले होंगे उनको। आप 67 बच्चों को आप टॉप करवा दिए, अब एम्स में कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा। एम्स दिल्ली का अगर सीट लिमिटेड है तो, जबकि सबका 720 मार्क्स है। अलग अलग इस बार चीज़ें देखने को मिलती है। फिर एनटीए नेशनल एजेंसी के जो चीफ हैं ये लोग बोलते हैं कि नहीं ऐसा कुछ है नहीं, एक ही सेंटर से, हरियाणा के एक ही सेंटर से 6 बच्चे टॉप करते हैं, ऑल इंडिया रैंक 1 लाते हैं 6 बच्चे, और उसी हरियाणा के उसी सेंटर के आसपास के जो बच्चे हैं वो 718 नंबर और 719 नंबर लाते हैं। इतना कोइंसिडेंट कैसे हो सकता है। उसी सेंटर पे 6 बच्चे जिनका रोल नंबर एकदम सीक्वेंस में ही है, मतलब थोड़े बहुत का अंतर होगा, 5-10 ऐसे सीक्वेंस में है, वो ऑल इंडिया रैंक 1 ला रहे हैं। और उसी सेंटर पे ऐसे लड़के भी हैं 718 729 मार्क, जिसको आप बोल रहे हो कि ग्रेस मार्क दिए हो। ठीक है, ग्रेस मार्क देकर आप टॉप भी करवा दिए हो। अभी तो बोला है सुप्रीम कोर्ट ने कि ग्रेस मार्क जिसको मिला उनका री एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, तो वो तो सुप्रीम कोर्ट की फ़ैसला है, वो तो ऑलवेज़ जो होगी वो सही होगी। बट हमारे फ्यूचर की बात है, हम स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हैं, हमारे पेरेंट्स सेक्रीफाइस कर रहे हैं हमारे लिए। कंपटीशन वाले जितने भी आप देखिए, जैसे कि कोटा हो गया, ठीक है, यहाँ पे जाकर स्टूडेंट पढ़ाई करते हैं, वहाँ उनकी फैमिली भी कितनी फैमिली वहाँ जाकर रहती है। यूपी बिहार की अगर बात करें तो वहाँ के स्टूडेंट वहाँ पे बैठे हुए हैं, वहाँ पे जाकर दिन कई साल मेहनत करते हैं। उसके मेहनत के बाद ये एनटीए ये रिज़ल्ट निकालती है, वो भी स्कैम वाला। 30 लाख अप्रॉक्स 25 लाख रजिस्ट्रेशन इसमें स्टूडेंट कर रहे हैं, और उसमें से टैलेंटेड लोगों को जो कि सही में डॉक्टर बनने के योग्य हैं उन्हें निकालना है। पर उसके बीच में ऐसा न्यूज़ आता है कि ये तो स्कैम वाली बात है। तो काफ़ी आज का हमारा जो इंडिया है, हम एजुकेशन सिस्टम को बढ़ावा तो दे रहे हैं, पर साथ में ये जो स्कैम आ रही है सारी चीज़ें, ये कहीं ना कहीं सोचने वाली बात है। बहुत सारे एग्ज़ाम लीक हो रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट के, पर नेशनल लेवल के एग्ज़ाम लीक हो गए। आ रहे होंगे एग्ज़ाम, एक स्टूडेंट नॉलेज पे काम कर रहा है और बाद में उसके नॉलेज की जो वैल्यू है वो नहीं मिल रहा है, तो फिर क्या होगा। हमें तो कंपटीशन एग्ज़ाम पर डिपेंड हो जाते हैं। सुनने को मिलता है कि नॉलेज पे काम करो, 11th मतलब 10th की 12th की रिज़ल्ट की कोई वैल्यू नहीं है। आजकल सब चीज़ कंपटीशन पे हो रहा है, डिपेंड है। हम भी मान लिए स्टूडेंट हैं, चलो हम भी वो भी मान लिए, पर ये कंपटीशन वाले में भी ऐसा चीज़ आप कर रहे हैं, तो आखिर में स्टूडेंट करे तो करे क्या, किस पे, नॉलेज पे काम तो कर ही रहा है, शुरू से ही कर रहा है। पर अगर उसको एक अच्छा संस्था में उसको एडमिशन लेना है तो कंपटीशन एग्ज़ाम देना है, पर कंपटीशन लेने वाले ही अगर ऐसा काम कर रहे हैं तो फिर तो एज अ यूथ हम देश के जो एक नागरिक, एक यूथ, अगर इस सारी चीज़ों पे अगर हम अपने विचार रख के और चीज़ों को प्रश्न नहीं करेंगे तो आने वाले समय में ना ये बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। सोचिए, अभी मैंने आज रिपब्लिक भारत पे एक और देखा कि जिस सेंटर पे ये लोग बता रहे हैं कि एनटीए कि यहाँ पे जैसे हरियाणा हो गया, यहाँ पे जहाँ पे लीक मतलब टाइम मैनेजमेंट कम था,
तो उसके लिए हमने ग्रेस मार्क दिया, मतलब वहाँ पे पेपर लेट से बच्चों को मिला था। वहाँ के प्रिंसिपल जो कि एग्ज़ाम जहाँ पे सेंटर था वहाँ पे एग्ज़ाम हुआ, वो बता रहे कि हमारे यहाँ पेपर तो एकदम टाइम से शुरू हुआ और टाइम पे ख़त्म हुआ। तो इससे कहीं ना कहीं पता चलता है ना कि एनटीए के सिस्टम में ही कुछ दिक्कत है। ठीक है, मैं पूरा दावे के साथ ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन कुछ चीज़ों को ना जब हम चीज़ों को एनालाइज कर रहे हैं तो ये हमको पता चल रहा है कि ये सब चीज़ें कहीं ना कुछ दिक्कत है। क्योंकि 2020 का जेईई का जो रिज़ल्ट है वो आसाम वाला, ठीक है, फिर ये आपका एनटीए, ये आपका नीट 2024, ऐसे बहुत सारे ऐसे केसेस पड़े हुए हैं ना, डेटा अगर आप देखें पीछे जाकर तो बहुत सारे ऐसे रिज़ल्ट, तो कहीं ना कहीं सिस्टम में ये चीज़ें हैं और हम इसके लिए लाखों पैसा दे रहे हैं कोचिंग संस्थाओं को, पेरेंट्स भी दे रहे हैं। तो हम ऐसी संस्थाओं से उम्मीद कभी नहीं करें कि ऐसा काम करें, क्योंकि हमारी फ्यूचर इस पर डिपेंड करती है। हम अपना हर एक चीज़ देकर ये चीज़ें कर रहे हैं। ठीक, टाइम के बदले टाइम देना चाहिए, तो टाइम के बदले नंबर मिल रहा है। कल को कोई बोले कि 2 घंटा मेरा पेपर लेट से मिला है, तो फिर आप 2 घंटे का आप कैलकुलेट करके नंबर दे देंगे आप। मतलब चीज़ों को एनटीए जो कि काफ़ी एजुकेटेड, काफ़ी क्या बहुत पढ़े लिखे लोग हैं उसमें, आईएएस जैसे लोग उसमें हैं, और वो लोग ऐसा रिज़ल्ट दे रहे हैं, वो लोग ऐसा स्ट्रेटजी सोच रहे हैं, एक स्टूडेंट का मेहनत नहीं सोच रहे हैं और ऐसे रिज़ल्ट को आउट कर रहे हैं। 20 लाख 24 लाख परिवार जुड़ा हुआ है और उनके साथ ऐसा चीज़ें किया जा रहा है। ठीक है, तो मैं ये वीडियो इसके लिए बस बनाया कि अगर हम चीज़ें आज कर रहे हैं तो बहुत ज़रूरी है कि हम जो चीज़ काम कर रहे हैं ना प्रूफ के साथ करें। ठीक है, क्योंकि वो जो 6 मार्क्स जो एमपी मध्य प्रदेश में मैंने बताया आपको, वो 6 मार्क्स वो लड़की को मिला था, वो लड़की ने प्रूफ उसने रखा हुआ था, बट उसने चेक नहीं किया, होपलेस हो गई और वो गलत कदम उठा लिया उसने। पर उसके पास प्रूफ आज है तो उस एनटीए गलती फिर पकड़ी गई थी। बहुत सारे चीज़ें हमारे लिए ये चीज़ें हैं, और ये चीज़ें ये CUET का भी एग्ज़ाम इसने करवाते हैं ये लोग। काफ़ी एनटीए का प्रॉब्लम है, मास कैंसिलेशन, एग्ज़ाम ही कैंसिल कर दिए। फिर सेंटर पे गए तो सेंटर पता चला कि सेंटर पे जाने के बाद हमारे एडमिट कार्ड में ये सेंटर लिखा हुआ है, सेंटर पे जाने के बाद पता चला कि यहाँ सेंटर आपका नहीं है। तो मैनेजमेंट, आप पैसा लेते हो हमसे, हम फॉर्म का पैसा ले रहे हो अलग अलग एग्ज़ाम का, किसी का 1800, किसी का 1500, ग्रेजुएशन वाले पोस्ट ग्रेजुएशन एग्ज़ाम में, और आप ऐसा कर रहे हो फिर। तो मेरा तो यही है ना कि ये एनटीए में जो लोग हैं अगर ऐसा कर रहे हैं तो उनको भी सज़ा मिलनी ही चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा चलता रहा तो फिर देश की यूथ जो होगी वो कैसे भरोसा करेगी। इसमें पॉलिटिक्स की कोई बात ही नहीं है, इसमें एजुकेशन की बात है। एजुकेशन और पॉलिटिक्स को अगर एक में हम मिलाने लगे तो फिर चीज़ें तो कैसे हो जाएगी। इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई नवंबर 2017 में, और उससे बाद काफ़ी उसमें ये सब चीज़ें देखने को मिला, लेकिन फिर भी लोगों ने उतना प्रॉब्लम। लेकिन इस बार जो चीज़ें हुई है वो रियल में क्या है, एक प्रॉब्लम वाली चीज़ है, और इस पर अभी भी ग्रेस मार्क का जो रीटेस्ट है उसके बाद भी अभी बहुत सारे प्रॉब्लम हैं जो कि सॉल्व नहीं हुए हैं। ठीक है ना, पेपर लीक का जो बताते हैं कि पेपर लीक नहीं हुआ है, कोई उनके पास प्रूफ नहीं है। तो प्रूफ दिल्ली, ये जो बिहार पटना में जो केस फाइल है, ये सारा चीज़ें है, कहीं ना कहीं इसका चीज़ें तो है। अगर हम इसमें एक यूनाइट होकर इस चीज़ों को अगर देखें तो ये पेपर लीक की भी चीज़ों को कर सकते हैं। लेकिन बात यहाँ पे होती है कि पेपर लीक हुआ और
तो पेपर तो लीक हुआ तो कुछ ही स्टूडेंट ने, सारे स्टूडेंट को तो ये चीज़ें पेपर में मिला नहीं होगा, तो उनकी मेहनत को फिर क्या होगा, री एग्ज़ाम भी अगर होता है तो उनकी मेहनत का क्या होगा। क्योंकि ये चीज़ें ऐसी होती है ना कि इसमें एक एक चीज़ों को बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अगर आप कोई चीज़ 1 महीना छोड़ देते हो पढ़ने के बाद, तो फिर से वो याद करना, दिमाग में रखना बहुत बड़ी चीज़ है। क्योंकि आप 1 साल की वो जर्नी होती है आपको, और 1 साल गैप, 1 महीना भी गैप का पढ़ते हो तो वो आपके अंदर पोटेंशियल नहीं रह पाती है ना जो स्टार्टिंग में थी। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। जो मैंने आज ये चीज़ें डिस्कस की है ये हमारे लिए एक नॉलेज की चीज़ें हैं, और आने वाले समय में जब अगर आप भी अगर कभी एग्ज़ाम दे रहे हो इसका JEE का, तो ये सारा चीज़ें एक प्रूफ के साथ रखिएगा। थैंक यू सो मच।